हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों। आज देखते हैं कि कौन अपोनेंट मिलेगा। तो अभी तक सर्च हो रहा है, कोई अपोनेंट मिला नहीं है, लेकिन अब अचानक से अपोनेंट मिल गए हैं। और दोस्तों आज मैच बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है गेस्ट 8869868 और इनके अंक 2303। तो मतलब अंक बहुत ही ज़्यादा है। और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट और मेरे अंक हुए हैं 2085। तो सबसे पहले अपना मूव चल देता हूँ, क्योंकि मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो मैंने E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजीशन पर रख दिया है। खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि अंक भी इनके ज़्यादा है। तो अंक इस बात का इंडिकेशन होता है कि खिलाड़ी बहुत बड़ा है, उसको खेलना आता है। लेकिन इस ऐसा भी नहीं कि आप उसको हरा नहीं सकते, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो आपको नहीं हरा सकता। तो बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। ब्रिलियंट प्लेयर इंडोनेशिया से। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E7 वाले पॉन को उठा के E5 पोजीशन रख दिया है। तो इनिशियली मैं अपने एज यूजल मूव ही चलूंगा और A2 वाले पॉन को उठा के A3 पोजीशन रख दिया है। ये स्टार्टिंग मूव है दोस्तों। तो मैं ये मूव इसलिए चलता हूँ क्योंकि ये क्वीन को फंसाने का भी ट्रैप है, और मैं हमेशा ये ट्रैप रेडी रखता हूँ कि कब वो क्वीन अपना रखें और मैं उनका क्वीन मार सकूँ। तो उसके बाद मैं एक काम करूँगा, इन्होंने नाइट उठाकर C6 पोजीशन में रखा है। तो जब भी अपोनेंट अपना मूव चला तो उसके मूव का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, उसके बाद कहाँ का रख सकता है। जैसे कि इन्होंने अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन में रखा है, तो इसके बाद इसको A5 पर रख सकते हैं या फिर B4 पर रखेंगे नहीं, क्योंकि मैं मार दूंगा। और D4 पर ये रखेंगे नहीं, मैं मार दूंगा। तो और E7 पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं A5 वाला मूव ब्लॉक कर दूंगा। मैंने B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर चल दिया है। तो ये अपने नाइट को A5 पोजीशन पर नहीं रख पाएंगे। ओके, तो अब कौन सा मूव चलूँ? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ और अपना H2 वाला पॉन उठा के S3 पोजीशन पर रख देता हूँ। क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर रखा तो इनका क्वीन ट्रैप किया जा सकता है क्या, ये सोचना पड़ेगा। तो देखिए, अपोनेंट कभी भी आपके अकॉर्डिंग ही मूव नहीं चलेंगे। तो इन्होंने क्वीन तो रखा नहीं है, F6 पोजीशन में अपना नाइट रखा है। तो सबसे पहले इनका नाइट कहाँ जा सकता है, तो सेम मूव चलूंगा और मैंने G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन रख दिया है। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा मूव है, और वो इसलिए क्योंकि इनकी नाइट का मूव ब्लॉक कर दिया है मैंने। तो अब मैं एक काम करूंगा, अपने बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इनको लगेगा कि मेरा टारगेट E5 वाला पॉन है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि इनिशियली मैं सिर्फ मूव सेट कर रहा हूँ, अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और D, देखिए जब तक ये अपना कोई मूव नहीं चलेगा मैं कुछ कर नहीं सकता। तो एक काम तो किया ही जा सकता है, और वो ये कि सबसे पहले मैं अपने बिशप को G2 पोजीशन में रखूंगा, क्योंकि मैं इनका E5 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। क्या मैं उसको मार दूँ, ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर E6 पोजीशन में रखा है। तो वैसे तो इनका ये नाइट मुझे मार देना चाहिए, क्योंकि मारने के बाद इनका मूव डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अभी मैं नहीं मारूंगा, कायदा यही है कि इसको मार देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको मार देना चाहिए, क्योंकि चेक लगेगी और इनका मूव डिस्टर्ब होगा और ये लेफ्ट साइड में कैसे नहीं कर पाएंगे। तो ये मूव चलने का मेरा यही एक थिंकिंग थी। उसके बाद मैं अपने D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है ये अपने बिशप को उठाकर D5 पोजीशन पर रखेंगे। और जैसे ये D5 पोजीशन पर रखेंगे, मैं अपना E3 वाला पॉन एक कदम आगे चल दूंगा और इनके वाइट जो बिशप है उसका मूव ब्लॉक कर दूंगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। तो मैंने इनका मूव तो डिस्टर्ब किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने कुछ लीड ले लिए। तो अभी तक मैंने लीड नहीं ली है। तो अब ये राइट साइड में कैसलिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं अपना नाइट आगे रख दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने कैसलिंग किया तो मैं अपना G4 वाला पॉन एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। और जैसे ही मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा तो इन्हें अपना नाइट वहाँ से हटाना पड़ेगा, या फिर पॉन, दोनों में से एक काम करने पड़ेंगे। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपना E3 वाला पॉन उठाकर, नहीं, इन्होंने मूव अच्छा चला है देखिए। तो इन्होंने अपने A6 वाले पॉन को उठाकर A5 पोजीशन पर रखा है। तो देखिए, इसको फॉरवर्ड मूव बोलते हैं दोस्तों। अगर मैं इनके
अपने B4 वाले पॉन से इनके पॉन को मार दूंगा तो ये रूक को आगे बढ़ा देंगे, तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो मैं एक काम करूँगा और अपने C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे B4 वाले पॉन को मारा तो मैं अपने ओके, जो कि इन्होंने नहीं मारा, कोई बात नहीं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं अपने E3 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन पर रखूंगा, मैंने रख दिया है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को उठाकर बाहर रख सकता हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है नाइट हटा लेना चाहिए, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं क्वीन को बाहर ले लूँगा, क्योंकि मैं चाहूँ तो इनके ये बिशप को मार भी सकता हूँ, लेकिन बिशप यहाँ इनका फंसा रहेगा। बहुत ही अच्छा मूव है मेरे लिए। उसके बाद मैं इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ ये राइट साइड में कैसलिंग करे, और मैं क्वीन को भी बाहर निकालना चाहता हूँ। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं अपने क्वीन को बाहर लेके आऊँगा, जो कि सबसे ज़रूरी मूव है। तो मुझे इनको सिर्फ फंसाना है देखिए, और फंसाने के लिए जो काम मैं कर सकता हूँ मैं वही काम करूँगा। तो इन्होंने जो अपना बिशप उठाकर B3 पोजीशन पर रखा है, मैं इसको नहीं मारूंगा, क्योंकि ये बिशप सिर्फ वाइट ब्लॉक पे ही जा सकता है, तो मुझे उससे कोई लॉस है नहीं, और ये अपने बिशप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अगर बिशप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली मुझे फ़ायदा ही है। तो देखना ये है। ओके, कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ? तो देखिए ये अब कौन सा मूव चलेंगे। ये अपने नाइट को हटाकर मेरा पॉन मार सकते हैं, E4 वाला पॉन, और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा क्वीन इनके बिशप के निशाने पे है। तो एक काम कर सकते हैं, और अपने क्वीन को उठाकर मैं H4 पोजीशन पर रख लेता हूं, तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। H4 पोजीशन पर रख लेता हूं, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट हटाया और मेरे E4 वाले पॉन को मारा तो मैं इनका नाइट तो मार ही दूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने क्वीन को आगे भी ले जा सकता हूं। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि कौन सा मूव चलने वाले हैं, क्योंकि मैं अपने दूसरे रूक को अभी तक मैंने बाहर नहीं निकाला है और मैं उस रूक का यूज़ करना चाहता हूं। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये अपने किंग को यहाँ पर रख लेना है। मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। ओहो, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने भी एक मिस्टेक की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इनका जो सही मूव था, तो इनके इस बिशप को सबसे पहले मैं ब्लॉक कर देता हूँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी है। अब ये अपने बिशप को कहीं ले नहीं जा पाएंगे, और अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, क्योंकि मैं अपने नाइट को उठाकर B3 पोजीशन पर ले जाना चाहता हूँ, और अपने रूक को बाहर निकालना है मुझे। उसके बाद ही आगे का कोई मैं मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच। तो अब मुझे नाइट बाहर निकालना है, उसके बाद ही आगे का कोई मैं मूव चलूँगा। तो देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। लेकिन एक काम मैं और कर सकता हूँ, और वो ये है कि ओके, तो देखिए इन्होंने लेफ्ट, तो ओके, तो इन्होंने लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग किया है। कोई बात नहीं, मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले अब मुझे वापस आना पड़ेगा दोस्तों, और लेफ्ट साइड में ही अटैक करना पड़ेगा। तो खिलाड़ी बहुत ही होशियार है। देखिए मेरी सारी अटैकिंग स्ट्रेटजी धरी की धरी रह गई। अब लेफ्ट साइड में कैसे अटैक करना है ये मुझे सोचना है।
तो क्वीन को वापस लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद ही आगे का कोई मैं मूव चलूंगा दोस्तों। तो क्वीन को सबसे पहले मैं G3 पोजीशन पर रख लूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। 8 सेकंड बचे हैं, 7 सेकंड बचे हैं। इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मुझे क्या इसको मारना चाहिए? देखिए, तो मूव इन्होंने बढ़िया चला है, तो मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि अगर मैं इसको मार देता हूं तो मार देना ही चाहिए। तो ये ज़रूर अपने नाइट से मारेंगे, और जैसे ये नाइट को हटाएंगे मैं अपने तो मुझे लग रहा है कि लॉस कर लिया है। नहीं, अभी नहीं किया है, इन्होंने नाइट से नहीं मारा है। तो मैं अपने नाइट से, अब देखिए इन्होंने गलती कर दी है, इन्हें अपने नाइट से मेरा, तो सबसे पहले मुझे अपना क्वीन यहाँ से हटाना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी मूव है, उसके बाद देखेंगे कौन सा। देखिए, क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वीन नहीं, मैं अपने नाइट से इनका E5 वाला पॉन मार देता हूँ, क्योंकि अब इसके बाद इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले अपना ये नाइट बचाना ज़रूरी है। अब देखते हैं इनका मूव कौन सा रहेगा। तो बढ़िया मैच, देखिए इंटरेस्टिंग मैच है। और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो सबसे पहले किंग बचाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। मैंने किंग बचा लिया है, क्योंकि किंग सेफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना यह है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपने रूक से मेरा D3 वाला पॉन मारेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इंटरेस्टिंग मैच है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये रूक से मारेंगे, तो अब मैं कौन सा मूव चलूं? तो सबसे पहले मुझे अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो क्वीन को मैं H2 पोजीशन पर रख लेता हूं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने बिशप को D6 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और जैसे ये बिशप को D6 पोजीशन पर रखेंगे, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूं। ओके, इन्होंने बिशप D6 पोजीशन पर नहीं रखा है, तो मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों। सबसे ज़रूरी मूव है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। क्योंकि मैं इनके रूक को मार सकता हूं, तो सबसे पहले इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। तो बहुत ही खतरनाक मैच चल रहा है इस समय, और सोच समझ के ही मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि मैं इनको एक चेक भी देने का सोच रहा हूं, लेकिन कैसे देना है ये बात की बात है। सबसे पहले किंग बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने गलती की है, देखिए अब मैं इनकी गलती बताता हूं। इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है क्या? नहीं, अभी नहीं की है। अभी इन्होंने गलती नहीं की है। सबसे पहले
अगर मैं इनका रूख मार देता हूं तो ये क्या करेंगे, तो अपने पॉन से मार के चेक दे देंगे, मुझे चेक लग जाएगा। और अगर मैं इनको चेक देता हूं तो क्या होगा, ठीक है चेक लग जाने देते हैं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले आऊंगा चेक बचाने के लिए, तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो मेरा क्वीन मारे, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन नहीं मारा तो मैं इनकी चेकमेट कर दूंगा। तो क्वीन बाहर लेके मैं आ गया हूं, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, और जैसे ये क्वीन मारेंगे मैं इस पॉन को मार दूंगा, वो सॉरी इनके क्वीन को मार दूंगा। तो अब मुझे सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, मैंने पहले ही बोला हुआ है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, तो कहीं से मुझे चेक ना लगे, बस ये मुझे सोचना है। सबसे पहले एक काम कर सकते हैं क्या, नहीं अभी नहीं, कहीं से चेक नहीं लगना चाहिए, तो कौन सा मूव मैं चलूं। एक काम कर सकते हैं क्या, इनको एक चेक, सबसे पहले इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर इन्होंने रूक नहीं बचाया तो मैं इनको रूक को मार दूंगा। बहुत बढ़िया। और इन्हें फिर से अपना रुख बचाना पड़ेगा क्या, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर से अपना रुख बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने रुख नहीं बचाया तो मैं फिर इनके रुख को मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर ये मुझे चेक देते हैं तो मैं कौन सा मूव चलूं, ठीक है मेरे पास ऑप्शन है। कोई बात नहीं। अब सबसे पहले मैं अपने, देखिए तो इन्होंने गलती कर दी है, इन्हें मुझे चेक दे देनी चाहिए थी, नहीं दे सकते थे क्या, यस नहीं दे सकते थे। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने जो मेरा बिशप है उसको बचाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इसको कौन सी पोजीशन पर रखूं, तो बिशप को मैं एक काम कर सकता हूं और उसको मैं E4 पोजीशन पर रख लेता हूं, क्योंकि अगर इन्होंने पॉन आगे बढ़ाया तो मैं इस पॉन को मार दूंगा। तो अभी तक देखिए मैं बहुत ही फंसा हुआ हूं, अभी तक मैच बहुत ही टफ है। लेकिन अब मैं अपने क्वीन का यूटिलाइजेशन करूंगा, मैंने अभी तक क्वीन बाहर नहीं निकाला है। तो ये अपना, कोई बात नहीं, मैं बिशप को इस पोजीशन पर लगा दूंगा। अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मैं अपने रुक को बाहर निकालूंगा, अभी तक मैंने रुक बाहर नहीं निकाले थे, लेकिन देखिए अभी तक मैं बहुत ही फंसा हुआ हूं दोस्तों। अब देखना यह है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने रुक को बाहर लेके आ गया हूं, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनके क्वीन को चेक दे दूंगा। तो चेक बचना इनका बहुत जरूरी है। और अब मैं अपने किंग को वहां से हटा लिया है, और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों मैच बहुत ही खतरनाक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं।
कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा और किंग को G2 पोजीशन पर ले आऊँगा। तो ये चेक तो मुझे दे सकते हैं वहाँ से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, मैं चेक बच जाऊँगा। और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जैसे ये अपने वाइट बिशप से चेक देंगे तो मैं इनका वाइट बिशप मार दूंगा। तो मुझे लग रहा है ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। और अब मैं इनको एक चेक देने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपको बोला, लेकिन उससे पहले अपने रूक को बाहर लाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन रूक से भी बाहर आने से पहले एक काम कर सकते हैं। देखिए हाल फिलहाल में बचना बहुत ज़रूरी है। तो अपने नाइट को उठाकर अगर मैं ये इनको एक चेक दे देते हैं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने इनको चेक दे दिया है, तो चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं इनको एक चेक और दूंगा दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका रुक मारना चाहता हूं। अगर इन्होंने F8 पोजीशन पर अपना किंग रखा तो मैं बिशप को E7 पोजीशन पर रख कर चेक दे दूंगा। और अगर इन्होंने अब यहाँ पर चलाए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको एक चेक दूंगा डायरेक्ट अपने रुक से। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक और देने वाला हूँ। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है। ओके कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव मैं चलूँ, ये मुझे सोचना है बस। बहुत ही ज़रूरी मूव है, और कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि इनको एक चेक दे देते हैं और इनका ये पॉन मार देते हैं, जिसकी वजह से ये अभी तक जीतने की उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। ये पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका एक पॉन मार देते हैं, तो इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं ये कौन से मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो ये कि अपने बिशप को अगर मैं उठाकर F3 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये क्या कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब मैं इनका बिशप मार दूंगा और इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा लिया है। देखिए इन्होंने लगभग मुझे फंसा लिया था दोस्तों, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत थी। तो अब इनका एक बिशप तो मारा ही जाएगा। तो देखिए इनका जो टर्निंग पॉइंट ये रहा, तो सबसे पहले इनको एक चेक दे सकता हूं मैं, एक चेक दे दूं, चेक दे देना चाहिए। उसके बाद इनका ये बिशप मैं मार दूंगा। तो देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अभी भी कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों। तो इनका जो वाइट बिशप है वो हमेशा फंसा ही रहेगा। मैंने पहले ही कहा था कि जो बिशप इन्होंने लगाया है B3 पोजीशन पे, मैं उसको नहीं मारूंगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। अभी तक मैंने इनको चेक दी नहीं है। और ये जो बिशप है इन्होंने बहुत ही फंसा के रखा हुआ है इसको, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये अपने नाइट को बाहर निकालेंगे, कोई बात नहीं, मैं अपने रुक को बाहर निकालना है मुझे, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच।
अभी भी सोच समझ कर खेलने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि जीत अभी तक हुई नहीं है। तो ये कौन सा मूव चलेंगे? देखिए इन्होंने गलती की है क्या? यस, सबसे पहले इनके पॉन को मार दूं क्या? नहीं, पॉन नहीं मारना चाहिए। तो ये कहीं से मुझे चेक नहीं दे पाएंगे। अपने रूक को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। ये पॉन मार देना चाहिए दोस्तों सबसे, लेकिन उसके बाद ये मुझे चेक दे देंगे तो अपने रूक को मैं बाहर निकाल के लाऊंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। और जैसे ये बिशप हटाएंगे तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो देखिए अल्टीमेटली इनको, ठीक है, देखिए इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, अपना बिशप एक मरवा लिया। मैंने पहले ही कहा था इन्हें बिशप यहाँ से हटाना चाहिए। तो खिलाड़ी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अब डिप्रेस हो चुके होंगे, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अब इनके पास कोई ख़ास ऑप्शन है नहीं। तो बहुत ही बढ़िया मैच था ये, और इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से फंसाने की कोशिश किया था, लेकिन ज़्यादा चालाकी दिखाने के चक्कर में इन्होंने अपना बिशप फंसवा लिया। वाइट ब्लैक जो कि B3 पोजीशन पे था, मैंने आपसे बोला हुआ था कि इस बिशप को मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि ये यहीं पर फंसा रहेगा। और लास्ट गेम का अंत होने को आ गया, लेकिन वो बिशप वहीं पर फंसा रहा। तो ये स्ट्रेटजिक मूव होते हैं दोस्तों, अब इनके पास करने को कुछ ऑप्शन है नहीं। तो अब मुझे जब तक नाइट है तब तक मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि नाइट है तो इनमें हिम्मत बची रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये कोई मूव चलेंगे, क्योंकि 10 सेकंड बचे हैं। तो अब ये मूव नहीं चलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है एंजॉय डेफीड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। आज भारत की फिर विजय हुई है, और मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें सिंपली बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे रूल्स ऑफ मूव, जैसे कि एन पास, एन कैसलिंग, पॉन प्रोपोशन, या फिर ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जाती है, या फिर चेक क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, चेकमेट क्या होती है, स्टेलमेट क्या होती है, या फिर स्क्वायर पीस का जो स्क्वायर है उनका नोमेनक्लेचर क्या है, या चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, क्वीन और किंग का सही पोजीशन क्या है। तो सारे रूल्स ऑफ मूव मैंने उन चारों वीडियो में बताए हैं, चाहे वो 3 रिपीटिशन मूव ड्रॉ या 50 मूव ड्रॉ। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इसके बाद मैं एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप आपको शेयर कर दूँगा, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड बैठे हुए दुनिया में किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब, कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है। वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ऑनलाइन आइए और चेस खेलना सीखिए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।